खबर रायपुर से, जहां सीएम भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को खत लिखा है। खत में उन्होंने वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की है। जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान 5 साल तक जारी रखने की उन्होंने मांग की है। कोल ब्लॉक आवंटन निरस्तीकरण की क्षतिपूर्ति बकाये की मांग भी की है। मुख्यमंत्री शिकायतें आ रही हैं, उस तरह की शिकायतें नहीं आनी चाहिए, कड़ाई से कार्रवाई होनी चाहिए, धान का जो तस्करी हो रहा है वो नहीं हो रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने अपना लक्ष्य रखा है 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन का। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा धान में किसानों को पैसा छत्तीसगढ़ में मिलता है। माननीय मोदी जी बनारस से जीत के जाते हैं। उत्तर प्रदेश में धान 800 रुपये क्विंटल बिक रहा है। झारखंड और उड़ीसा में 1000 रुपये क्विंटल से नीचे है धान की कीमत। तो तस्करी से छत्तीसगढ़ में धान मत आए, इसके लिए हम लोग व्यवस्था करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सारे सीमावर्ती जिलों के कलेक्टरों के जब कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हुआ था तब भी निर्देश दिए हैं और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उसको रोकने के जितने भी समुचित उपाय किए जाएं हमको करना चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री को मुख्यमंत्री प्रतिपूर्ति की मांग की है। जीएसटी में जो नुकसान हो रहा है, देखिए, देश में जब से जीएसटी लागू हुआ है केंद्र सरकार अपने कमिटमेंट में कायम रहना चाहिए। उन्होंने कहा है हम क्षतिपूर्ति देंगे, लेकिन उसके संदर्भ में अभी तक केंद्र सरकार कोई कार्रवाई करती नहीं। एक तो हम लोगों को जो उत्पादक राज्य है उसको यूं भी जीएसटी में नुकसान होता है। छत्तीसगढ़ को प्रतिवर्ष लगभग 8 से 10 हज़ार करोड़ का नुकसान है और केंद्र सरकार से क्षतिपूर्ति की लगातार मांग करते हैं। केंद्र सरकार ध्यान नहीं देती। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसलिए पत्र लिखना पड़ा। इसके अलावा एक और चीज़ की बात फिर से एक बार डिमांड की है कि उसको परमिट किया जाए। छत्तीसगढ़ में राइस बेस्ड बायोइथेनॉल के लिए लगभग 12 इंडस्ट्री लगने के लिए लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, पाइपलाइन में है। और केंद्र सरकार से हम कुछ मांग थोड़ी रहे हैं, ना उनसे हम पैसा मांग रहे हैं, ना उनसे सहयोग मांग रहे हैं, खाली परमिशन देना है। तो छत्तीसगढ़ के किसानों ने क्या पाप किया है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी हर बार उपेक्षा देखते हैं। हम केवल परमिशन मांग रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार पत्र व्यवहार कर रहे हैं और अगर हमारे धान पे आधारित एथेनॉल का प्लांट लग जाएगा तो छत्तीसगढ़ के किसानों को कितना लाभ होने वाला है ये हम समझते हैं, हमारे किसान समझते हैं। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं समझते, इसी बात की तो हमें शिकायत है। थैंक यू। क्या बोलवा देते हो प्रधानमंत्री। भूपेश बघेल ने पत्र लिखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की उन्होंने मांग की है। जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान 5 साल तक जारी रखने की उन्होंने मांग की है। कोल ब्लॉक आवंटन निरस्तीकरण की क्षतिपूर्ति बकाये की मांग भी उन्होंने की है। इसकी अहम जानकारी रायपुर से बता रहे हैं आपको, जहां सीएम भूपेश बघेल ने पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने काफी मांगे की हैं। वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की उन्होंने मांग की है। जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान 5 साल तक जारी रखने की उन्होंने मांग की है। कोल ब्लॉक आवंटन निरस्तीकरण के क्षतिपूर्ति बकाये की भी उन्होंने मांग की है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रुपेश गुप्ता इस खबर पर जुड़ गए हैं। ये बताइए कि सीएम भूपेश बघेल ने पत्र लिखा है निर्मला सीतारमण को और उन्हें उस पत्र में क्या क्या मांगे की हैं? देखिए, 8 पॉइंट का ये पत्र लिखा है जिसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि केंद्र से जो मिलने वाली राशि है उसमें और ज़्यादा राशि दी जाए। खासतौर से वो राशि जिसका नुकसान छत्तीसगढ़ को हो रहा है, क्योंकि जीएसटी लागू किया गया था तो उसमें यह व्यवस्था की गई थी कि राजस्व की जो हानि राज्यों को होगी उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी 5 साल तक। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है अपने पत्र में कि करीब 13,000 करोड़ रुपए का नुकसान पिछले 3 सालों में हुआ है, इसकी भरपाई केंद्र सरकार को करनी चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि अलग अलग मदों में जो राशि प्राप्त होती है उसमें भी जितनी राशि राज्य को मिलनी चाहिए उतनी राशि नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा जो व्यवस्था केंद्र से और राज्य को मिलकर के जो दोनों की राशि मिलाकर के योजनाएं चलती हैं उन योजनाओं में भी केंद्र का हिस्सा उतना नहीं है जितना कि नियम में तय किया गया है, लिहाजा वहां भी बढ़ोतरी की जाए। मुख्य भूपेश बघेल ने अपनी जो बकाया राशि है उसको जल्द से जारी करने की मांग की है।
इसके अलावा जो मियाद है 5 साल की जीएसटी की, उसको बढ़ाने की मांग की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी कहा है कि बायो एथेनॉल को परमिट तो कर दिया गया है गन्ना के लिए, तो धान के लिए क्यों नहीं परमिट किया जा रहा है, जबकि धान से बायो एथेनॉल बनाने को लेकर के यहाँ के कई जगहों पे उद्योगपतियों ने अपनी रुचि दिखाई है। और इसको लेकर के राज्य सरकार के पास पहले से चूंकि धान बड़ी संख्या में खरीदी होती है और पूरा धान केंद्र सरकार लेती नहीं है, तो उसका निस्तारण करना एक बड़ी चुनौती होती है। अगर ये परमिशन राज्य सरकार को केंद्र सरकार की ओर से मिल जाती है तो राज्य सरकार इस धान का इस्तेमाल कर पाएगी।